जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस समय रात के 2 बजे हैं और मैं ये अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। डेली आप सभी को संगत जी के सत्संग सुनवाती हूँ, कुछ अपनी आवाज़ में, कुछ उन्हीं की आवाज़ में। और समय ना होने की वजह से कह लें या फिर क्या रीजंस हैं, आई डोंट नो, बट गुरुजी सब जानते हैं कि मैं अपनी खुद के सत्संग करने के लिए समय नहीं निकाल पाती और वो डिले होते जाते हैं। मैंने 2 दिन पहले ही सोच रखा था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूँगी और संगत परिवार में शेयर करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई, तो इसके लिए क्षमा करें गुरुजी। और आज मेरा बहुत मन था, लेकिन टाइम नहीं मिला रिकॉर्डिंग का, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने के लिए आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक एकदम शांत माहौल होना चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए कि आप रिकॉर्डिंग कर पाएँ। तो वो चीज़ें नहीं हो पाती, तो हम चाहकर भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं। ये भी रीज़न होते हैं कभी-कभी, और मेरे साथ ज़्यादातर यही होता है। दैट्स व्हाई मुझे सबकी रिकॉर्डिंग जो लिखे हुए सत्संग आते हैं वो स्पेशली ज़्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि उस बहाने मैं उस सत्संग को पढ़ती हूँ, उसको फ़ील कर पाती हूँ। लेकिन टाइम कम होने की वजह से मुझे रिकॉर्डिंग्स प्ले करनी पड़ती हैं। इट्स ओके, वो भी संगत की अपनी आवाज़ में उनके भावों के साथ संगत परिवार तक शेयर होता है। इट्स ओके। तो संगत जी, मैं अब अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक आंटी का सत्संग शेयर किया था। अक्सर उनके सत्संग शेयर करती हूँ, बहुत अच्छे और मीनिंगफुल सत्संग होते हैं उनके। तो उन्होंने अपने सत्संग में कुछ मिठाई का ज़िक्र किया था कि उन्हें ऐसा थॉट आया कि गुरुजी को कुछ मीठे का भोग लगाएँ। तो उन्होंने 2-3 तरह की मिठाई ऑर्डर की, आई थिंक ज़ोमैटो से, हो सकता है कुछ और हो, नाम मैं भूल रही हूँ, बट ऐसे ही कोई प्लेटफ़ॉर्म था। तो फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि जब मैंने बाकी इतनी मिठाई ऑर्डर कर ली है तो ज़्यादा ना हो जाएँ, तो चलो इसको मैं स्किप कर देती हूँ, रहने देते हैं। बट उनका मन था कहीं न कहीं, बट उन्होंने उसको कार्ट में से हटा दिया और गुरुपा को भोग लगाने के लिए बाकी मिठाई ऑर्डर कर दी। बट जब डिलीवरी वाले भैया आए, तो उन्होंने जब देखा, तो सबसे ऊपर जो पार्सल था, उसमें सबसे ऊपर जो बॉक्स रखा था वो वाइट रसगुल्ले का ही रखा था। तो वो देखकर बड़ी शॉक हो गई कि ये तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था, ये कैसे आ गया? तो इसमें मतलब उन्हें आंसर ऐसा मिला जो अनबिलीवेबल है। लाइक उन्होंने कहा कि आपका कुछ पैसों में डिफरेंस आ रहा था, तो बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए ये शॉप वालों ने आपको एज अ गिफ्ट दिया है। तो उन आंटी ने रख लिया वो, बट उनको ये उन्होंने सोचा कि ऐसे तो कभी नहीं होता, जो चीज़ जितने रुपए की होती है उतना ही हम वैल्यू पे करते हैं, उतने का ही टोटल होता है, तो कुछ भी अमाउंट रिमेनिंग रह जाए ऐसा तो नहीं होता। तो इस बार ऐसा कैसे हुआ? और फिर मिठाई वाले की शॉप है, अगर उन्हें अमाउंट ही एडजस्ट करना था, तो वो जो उन्होंने बाकी की मिठाई ऑर्डर की थी, तो उनकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते थे अगर उन्हें अमाउंट ही एडजस्ट करना था तो। और अगर वो भी नहीं करना था, तो इतनी सारी मिठाइयों में कोई भी मिठाई भेज सकते थे, ज़रूरी नहीं था कि वाइट रसगुल्ला ही भेजना था। तो ये ऐसी चीज़ें हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं। ये बात यहाँ क्लियर हो गई और मैंने इस सत्संग को पोस्ट कर दिया। उसी दिन मेरा बेटा जो अभी 6 साल का है, वो जैसे दोपहर में सोया, तो कभी-कभी वो बहुत देर तक सोता है ना? तो ऐसे ही कुछ हुआ, रात के 8:30-9 बजे का टाइम था और वो इतना लेट सोकर उठा और आँखें मतलब जैसे होता है ना, बच्चा उठता है और उसकी आँखें पूरी खुल भी नहीं पाती हैं और फिर वो कुछ बोलता है। तो उसने मुझसे कहा कि मम्मा मुझे ना व्हाइट रसगुल्ला खाना है। मैं एकदम शॉक्ड कि ये क्या? तो ये संगत जी, इतना बड़ा सत्संग था ना कि
मतलब उस छोटे से बच्चे को क्या ही पता कि मैं क्या सत्संग शेयर कर रही हूँ, किसी आंटी ने क्या ही बोला है। मतलब इतने छोटे बच्चे के साथ तो हम ये इस तरीके की चीज़ें नहीं शेयर करते ना। लाइक अगर वो सुन रहा है तो बात अलग है, अदरवाइज़ तो क्या ही हम डिस्कस करेंगे बच्चे के साथ, है ना? तो मतलब उसे कोई आइडिया नहीं था इस बात का और वो बार-बार मुझसे ज़िद करने लगा, मम्मा प्लीज़ मुझे व्हाइट रसगुल्ला खाना है, आप प्लीज़ मँगा दो, मेरा बहुत मन कर रहा है। तो मैंने कहा, बेटा एकदम से तुझे क्या हुआ कि तूने एकदम व्हाइट रसगुल्ला खाना है, ऐसे ज़िद कर रहा है, क्या हो गया? तो बोला, मुझे ना अभी सपने में दिखा था कि सब लोग ना व्हाइट रसगुल्ला खा रहे हैं। तो संगत जी, इस तरीके से हमारे गुरुपा अगर हमें किसी चीज़ का भोग लगाना है और उस भोग को लगाकर हमारे कष्टों को गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुपा का क्या ही मन करेगा जो सब कुछ देने वाले हैं अपनी संगत को, बिना कुछ लिए, बिना किसी स्वार्थ के, इतना प्यार, इतना मैं क्या ही कहूँ और किन लफ्ज़ों में शुकराना करूँ। शुकराना एक बहुत मतलब एक बहुत छोटा-सा शब्द है, अपने गुरुपा को समर्पित करने के लिए। तो मतलब वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं कि हम किस तरीके से अपने गुरुपा का शुकराना करें। तो इस तरीके की हिंट्स हमें देते हैं कि क्या चीज़ कब हमें गुरुपा को भोग लगानी है और किस चीज़ से कब हमारे कष्ट कटेंगे, क्या रीज़न होगा, तो वो ब्लेसिंग्स देकर या कुछ इस तरह की हिंट्स देकर हमारी छोटी-छोटी खुशियों का ख़्याल रखते हैं, जिससे अपने होने का एहसास भी हमें कराते हैं। तो संगत जी, ये सत्संग हुआ और उसी दिन यानी कि मंडे की बात मैं आपको बता रही हूँ। एक संगत आंटी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और ये चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो स्टार्टिंग के जो संगत अपने सत्संग भेजती है ना, तो उनके नाम आपके ज़हन में रह जाते हैं क्योंकि जब आपका चैनल एकदम स्टार्टिंग में होता है ना, जब कोई भी काम आप शुरुआत से करते हैं, तब जो लोग जुड़ते हैं ना, वो आपके मतलब माइंड में हमेशा रहते हैं। तो वो उन्हीं में से एक आंटी हैं और वो आगरा विज़िट कर रही थी किसी शादी में, तो वो हमारे घर आईं उस मंडे को। आना उन्हें संडे को था बट किसी रीज़न की वजह से वो मंडे को आई और बहुत ही प्यारा-सा गिफ्ट लेकर आई, जो मैं नहीं लेना चाहती थी बट एज़ अ रिगार्ड वो इतने प्यार से लेकर आईं तो मैंने एक्सेप्ट किया और मुझे बहुत-बहुत अच्छा लगा। मुझे ये लगा कि मेरे गुरुपा खुद आए हैं उन आंटी के रूप में मुझे ब्लेस करने के लिए और सच में संगत जी बहुत ही ब्लेस्ड फ़ील होता है जब आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। और ये एक अलग ही फैमिली बन गई है। हमारे गुरु जी ने जो परिवार बनवाया है ना, इसका तो शब्दों में बयाँ करना ही मुश्किल है क्योंकि अपनी खुद की फैमिली भी आपका साथ उस हद तक नहीं देती, जैसा हम अज़्यूम करते हैं ना कि ये तो हमारी फैमिली है, ये तो हमारा साथ देगी ही देगी। लेकिन नहीं, कुछ टाइम ऐसे आते हैं कि अपने फैमिली वाले ही आपका साथ छोड़ देते हैं। उस समय हमारे गोरुपा ऐसे-ऐसे हेल्प कर जाते हैं ना और संगत फैमिली भी ऐसी हेल्प कर जाती है कि आप सोच ही नहीं सकते वो किस तरीके से काम करा देते हैं। आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे। आप जब सब चीज़ें गुरुजी पर छोड़ दोगे ना कि नहीं, आप देखो जो करना है और सब अच्छा होगा, हमारे गुरुजी देख लेंगे। तो डेफ़िनेटली सब अच्छा ही होगा। जैसा हम सोचते हैं ना, होता भी है वैसा। और जैसा हम अपना माइंडसेट बना लेंगे, नेगेटिव ही नेगेटिव सोचेंगे, तो होता भी नेगेटिव ही है। इसीलिए ज़्यादा अच्छा ही सोचना चाहिए, जिससे कि अच्छा ही हो और अगर कुछ गलत भी हो रहा है, तो इतना तो हमारे गुरुपा ने हमें सिखा दिया है कि उसमें भी हम कुछ पॉज़िटिव ही सोच लेते हैं कि शायद इससे भी ज़्यादा कुछ बुरा होने वाला था, जो अब हमारे साथ ये इतने छोटे से में ही हमारा कष्ट गुरुपा ने काट दिया। अब आज की ही बात संगत जी मैं बताऊँ आपको मेरे हस्बैंड जब मेरे बच्चे को स्कूल से वापस लेने गए तो उन्हें कुछ काम था और वो एक्टिवा पे लेने गए थे। काफ़ी रश होता है इस वजह से। तो मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होता बट आज ऐसा हुआ कि शायद बहुत कुछ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था बट गुरुपा ने बचा लिया। अ, एक्टिवा की चाबी उसी में लगी थी और मेरे हस्बैंड बस 2 कदम की दूरी पर उन्हें कोई सामान लेना था और वो वहाँ से उतरे और मेरा बेटा स्कूटर पे एक्टिवा पर ही बैठा था। अब उसने वो ऑन कर दिया और
गाड़ी को रेस दे दी, एक्टिवा को। वो तो पता नहीं कैसे, मैं तो सोच के भी डर रही हूँ इतना। और मैं किन शब्दों में अपने गुरुपा का शुक्राना करूँ कि मेरे बेटे को एक खरोंच नहीं आने दी उन्होंने, जबकि वो एक्टिवा से एक तरफ गिरा और एक्टिवा दूसरी तरफ गिरी, ऊपर से नीचे गिरा होगा बच्चा छोटा-सा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि चोट बहुत बड़ी लग सकती थी। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, मैं क्या शुक्राना करने के लायक हूँ, मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ। और आप इस तरीके से रक्षा करते हैं, तो बस अपना आशीर्वाद अपने पूरे संगत परिवार पर यूँ ही बनाए रखना गुरुपा। बस मैं किन लफ्ज़ों में आपका शुक्राना करूँ, मुझे नहीं पता। बस ऐसे ही अपना साथ बनाए रखना गुरुपा। और इसीलिए मैं बहुत बेसब्र हो रही थी कि मैं ये सत्संग रिकॉर्ड करूँ। एक तो वो ऑस्ट्रेलिया वाली आंटी का, उसके बाद ये व्हाइट रसगुल्ले वाला सत्संग हुआ, और वो मैं रिकॉर्ड कर भी नहीं पाई, तब तक ये वाला भी हो गया। तो काफ़ी कष्टों से बचाते हैं हमारे गुरुपा, इस तरीके की ब्लेसिंग्स देकर। तो ये चीज़ तो जब खुद पर बीतती है तो आप रियल समझ पाते हो कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं। जो नहीं मानते, जो नहीं फ़ॉलो करते, उन्हें लगता है कि नहीं, ये सब इनको लगता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट रियल जो फीलिंग गुरुपा के होने की है, वो एक सच्चा गुरु भक्त ही समझ सकता है। अब आप गुरुजी को अपने फ़ादर मानते हैं कि उन्हें दोस्त मानते हैं, अपने गुरु मानते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपना रिलेशन गुरुजी के साथ क्या बनाया हुआ है। बाकी हर रूप में गुरुपा हमें बहुत-बहुत ब्लेस करते हैं, और जिस हद तक हमारे कर्मों को, माड़े कर्मों को वो काट सकते हैं, वो काटते हैं। तो उसके लिए बहुत-बहुत बेअंत शुक्राना है मेरे गुरुपा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। और संगत जी, आइए इसी के साथ अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। और आज का थॉट भी यही था कि आज गुरुपा को थर्सडे के दिन व्हाइट रसगुल्ले का भोग ज़रूर लगाएँ, क्योंकि ये मेरे साथ खुद हुआ। तो जब भी आप ये सत्संग सुने, चाहे कोई भी दिन हो, उस दिन थर्सडे हो या कोई भी दिन हो, हर दिन हमारे गुरुजी का दिन होता है, सब दिन अच्छे होते हैं। आप मुँह मीठा कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, आपकी बलाएँ सब दूर हो जाएँगी। जय गुरुजी। और इसी के साथ सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जी, शुक्राना गुरुजी। प्राची जी का बहुत-बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, इस टाइम दिसंबर 1 हो गई है और 12:06 हुए हैं इस टाइम पे। तो संगत जी, आज से महाराज की रहमत से मैं अपने लिए और सारी संगत के लिए यही अरदास करती हूँ कि हम सब की लाइफ बहुत बहुत आपकी रहमत से आपकी रज़ा में चले। क्योंकि मैं ये तो नहीं जानती कि हमारे कर्म अभी कितने हैं सबके। तो जो भी है, हमारे कर्म भी आराम से कट जाएंगे जब आप हमारे साथ हो। तो बस महाराज ने कई बार मुझे मैसेज दिखाए हैं कि तू तेरी जो हंसी है वो कहाँ चली गई, मतलब। क्योंकि जो पहले था ना संगत जी, मैं बहुत अंदर से खुश रहती थी। अभी मेरा जो है, मतलब मैं लोगों को मतलब लोगों के सामने तो मैं रहती हूँ, जहाँ जिनको मैं फेस टू फेस मिलती हूँ। लेकिन अंदर से जो होता है ना, एक जिस तरह का मेरा नेचर है, मतलब कई लोग मुझे पूछते हैं, मेरी फैमिली में भी जो लोग हैं अभी अलाइव हैं, तो वो भी पूछते हैं कि तू अकेले ऐसे मैनेज कर रही है, तो अकेले ऐसे रह रही है, तो पूरा दिन तू क्या करती है। तो मुझे टाइम वाकई नहीं पता चलता मेरा कैसे निकलता है। और एक टाइम था, मतलब मैं इतनी खुश रहती थी, मतलब मैं अकेले भी अपना आराम से कभी मूवी देख रही हूँ, कभी सॉन्ग सुन रही हूँ, कभी कोई, मतलब म्यूज़िक सुनना मुझे हमेशा ही अच्छा लगता था। और मतलब अपने मूड के अकॉर्डिंग कभी बुक पढ़ लेना, कभी कोई बुक सुन लेना। बुक पढ़ना इतना पसंद नहीं है मुझे, मतलब सुनना ज़्यादा पसंद है। या कुछ भी, अभी तो यूट्यूब है तो सत्संग सुन लिया, या फिर कुछ भी और ऐसी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं। और कुछ नहीं तो आजकल मुझे नई चीज़ का शौक चढ़ा है, मेहंदी कैसे लगाना है वो सीखना। तो ये सब महाराज ही करवा रहे हैं, क्योंकि जो मेरा टाइम चल रहा है ना, उसमें अगर मेरा माइंड ऑक्यूपाइड नहीं रहेगा किसी चीज़ में, तो वो फिर डिप्रेशन की तरफ ही जाता है। तो महाराज
पूरा साथ दे रहे हैं। ये जो मैं अपनी पर्सनल चीज़ें बता रही हूँ यहाँ पे, ये बताने का मतलब यही है कि महाराज मेरा माइंड कैसे ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। और क्योंकि मैं ये सब करना भूल गई थी, चीज़ें जो मुझे पसंद है। मतलब हर कुछ टाइम में मेरे कुछ नए इंटरेस्ट हो जाते हैं, नई हॉबीज़ हो जाती हैं। जैसे मुझे पहले ट्रैवलिंग का शौक था बहुत, तो मैं ट्रैवल करती थी, मैं खुश रहती थी। जब मैं जॉब भी करती थी उसमें से थोड़ा टाइम निकाल के, तो मुझे घूमना अच्छा लगता था, नेचर में बैठना अच्छा लगता था। तो वो सारी चीज़ें मेरी बंद ही हो गई। मैं बिल्कुल क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे ये सत्संग भी सुनाए थे कि मैं तुम्हें साधु बनाने नहीं आया, कि मतलब तुम अपनी लाइफ को एंजॉय भी करो। तो हाँ, पर ये भी सच है कि जो आने वाला टाइम है, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है, जो मैं अपने लिए कहती हूँ कि हमें नहीं पता अब और कितना टाइम है हमारे पास। बड़ी मुश्किल से महाराज मिले हैं, और मैक्सिमम टाइम में यही चाहती हूँ कि महाराज की तरफ जाए। और इवन अगर कुछ और कर रहे हैं, जैसे वो कहते थे कि तुम मुझे 24 घंटे याद करो। ज़रूरी नहीं कि हाँ, हम हर वक्त सत्संग सुन रहे हैं या पाठ कर रहे हैं, हम अपनी और भी डेली रूटीन की जो भी चीज़ें कर रहे हैं, और उसमें लेकिन हम महाराज को याद रखें। तो वो चीज़ें धीरे धीरे समझ आ रही हैं अब कि हर चीज़ में कैसे हमें महाराज का ध्यान रखना है। और यकीन मानिए संगत जी, वो छोटी छोटी चीज़ें भी पीस देने लग जाती हैं, खुशी देने लग जाती हैं। और जब उनको हम ये मानते हैं ना, वो हमारी फैमिली हैं, तो जैसे मतलब ऐसे लगता है कि हाँ, हम अकेले नहीं हैं, वो हमारे साथ हैं, हमेशा साथ हैं, जो कि सच भी है। और एक पॉजिटिविटी आती है। मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा था मैं क्या सत्संग में शेयर करूँगी। मैंने जस्ट फ़ोन उठाया, मुझे ऐसे हुआ कि हाँ, मुझे कुछ शेयर करना है। जो ये 30 नवंबर मेरा लास्ट ये डे अभी गया महीने का, इस महीने का। तो ये थोड़ा मिक्स था, मतलब मेरे कुछ नियर्स एंड डियर्स किसी कुछ लोगों से मेरी बात हुई मेरे फ्रेंड सर्कल में। तो हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रबल है। जो गुरु संगत भी हैं उनकी लाइफ में भी ट्रबल्स होती हैं, हम सबकी लाइफ में हैं। तो लेकिन वही है, महाराज ने हाथ पकड़ा हुआ है और वो चला रहे हैं। संगत जी, मैं शुक्राना करना चाहती हूँ महाराज का कि 30 नवंबर को एक सत्संग था, संडे को हमारे घर के पास, जो मंथली सत्संग होता है। तो पहले मैं डाइसी हो रही थी कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि मेरे ना थोड़ा सा राइट वाले टीथ में थोड़ा सा गम में एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही थी, स्वेलिंग हो रखी, तो मुझे पेन हो रही थी। तो मुझे थोड़ा सा हो रहा था मैं जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि थोड़ा सा उससे सिर दर्द भी शुरू हो जाता है फिर कभी कभी। और करते करते मतलब 4:30 का था, तो मैं पहले तो जल्दी जाना चाहती थी वेलकम बैंड से पहले, पर करते करते मुझे 5 बज गए और 6:30 तक था सत्संग। तो शुक्राना महाराज का, करते करते नाना करते भी मतलब उन्होंने वहाँ पे बुला लिया। और बहुत अच्छा सत्संग था, डिवाइन सत्संग था, बहुत अच्छे वहाँ पे शब्द गुरबानी सुनी। तो शुक्राना महाराज का। और एक सत्संग शेयर करा एक संगत ने, उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी बताई। उस स्टोरी में था, बहुत छोटी सी है तो मैं शेयर करती हूँ आपसे, कि एक गाय और एक शेर थे। तो शेर जो था गाय की तरफ भाग रहा था, और गाय अपनी जान बचाने के लिए जंप करती है आगे जो जगह होती है, तो उसमें वो दलदल में फंस जाती है, और शेर भी उसके पीछे पीछे जंप लगाता है और वो भी फंस जाता है। अब गाय जो होती है वो बोलती है, मेरा तो गुरु है, तो तुम तो शेर हो, तुम अपने आप को शेर समझते हो, तुम्हारा तो कोई गुरु नहीं है, मेरा गुरु है, वो मुझे संभाल लेंगे, मुझे निकाल लेंगे। और फिर गुरुजी महाराज आते हैं और उनके गुरु उनको हाथ पकड़ के खींच लेते हैं। तो संगत जी, ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो गई, और ये स्टोरी मुझे लगा कि हाँ, मेरे लिए है, और ये कई संगत के साथ हो सकता है, उनके लिए भी, उनको भी समझ में आई हो, क्योंकि इस स्टोरी में से कई मीनिंग निकल सकते हैं। हमारी लाइफ जिस तरह से चल रही है, तो जो भी मेरी लाइफ की सिचुएशन है, जो जो मैं फील करती हूँ, जो जो मुझे लगता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मुझे सोचना नहीं है किसी के लिए भी बुरा, ना ही मुझे किसी पे फोकस करना है। लेकिन हाँ, ये सच है कि लाइफ में जो इस टाइम सिचुएशंस हैं उसमें से हम निकल आएंगे, क्योंकि जो भी मेरी अभी सिचुएशन चल रही है,
क्योंकि महाराज साथ में हैं तो वो गिरने नहीं देंगे। और संगत जी, एक और किसी ने भी सत्संग शेयर करा वहाँ पे, वो कनाडा से आए हुए थे एंड उन्होंने बोला कि वो 4 साल बाद, 3 या 4 साल बाद आए थे और उनका कोई प्रोग्राम नहीं था, अचानक से उन्होंने टिकट बुक करवाई। उनका लिखा होगा सत्संग में आना, और जिस सत्संग पर मैं गई थी उनका एनिवर्सरी थी, और जो संगत कनाडा से आई थी उन्होंने वहाँ पे शेयर किया कि उनका भी एनिवर्सरी था, उनकी भी एनिवर्सरी थी। और उन्होंने बताया कि एक टाइम था कनाडा में, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, कर्म कटवाए महाराज ने उन्हें वहाँ बुला के। वो जाना नहीं चाहते थे पर उनका बन गया, उन्हें अपनी कंट्री से बाहर जाना पड़ा काम के सिलसिले में, या जो भी स्टडी या काम जो भी था। तो उसके बाद एक टाइम था उनके पास बहुत कम पैसे बच गए थे, और उनको नहीं पता चला उन्होंने कैसे बिजनेस स्टार्ट करा। और उनके पास जैसे बहुत कम पैसे थे, 1000 पता नहीं ऐसे कुछ उन्होंने बताया था। तो उसके बाद उनका अपना काम स्टार्ट हुआ एंड वो आज बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, वेल ऑफ लाइफ जी रहे हैं। उन्होंने अपना बताया कि आज कितना टर्न ओवर है उनका। तो लाइक महाराज ने कैसे उनकी लाइफ पलटी, जब बिल्कुल मतलब जहाँ पे आ गया था कि बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो संगत जी, ये सब सत्संग सुन के ना आज मुझे इस वजह से भी पॉजिटिविटी आई, और बिल्कुल महाराज गुरबानी सुना के तो ब्लेस करते ही हैं, लंगर प्रसाद खिला के भी ब्लेस करते हैं। तो ये सत्संग सुन के ना और भी जैसे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे लिए, क्योंकि अंदर से कहीं ना वो टेंशन्स होती हैं। और आप देखिए कि मैंने महाराज को कई बार नहीं बोलती हूँ, लेकिन वही है ना कि वो कहते हैं बिन बोलियाँ सब कुछ जानता। और ये सत्संग में शब्द मुझे सुनाया भी महाराज ने। कल भी मैं गई थी किसी सत्संग पे, तो मैंने सुना था ये शब्द वहाँ पे भी। और आज भी ये एक मतलब कल से मेरा मतलब है सैटरडे को, तो संडे को भी जब मैं गई हूँ तो वहाँ पर भी मैंने शब्द गुरबानी जो सुनी, तो वो शब्द ऐसे ही थे। एक शब्द सुनवाया उन्होंने, नानक चिंता मत करो चिंता तिसी है। तो वो हर कदम कदम पे ना ऐसे शब्द मुझे सुनवा के कि मैं तेरे साथ हूँ, और तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता है। और महाराज ने मुझे सत्संग में भी मुझे कई बार मैसेज आ जाते हैं कि तू थोड़ा सा सब्र और रख ले, तेरे कर्म कटवाने हैं। तो महाराज कर्म कटवा के और हेल्थ ब्लेस करके फिर आगे की चीज़ें सही कर देते हैं, और वो गिरने नहीं देते। बस वो यही कह रहे हैं कि विश्वास रख मेरे पे। तो जब वो यहाँ तक ले आए हैं तो वो आगे भी ले जाएंगे। तो शुक्राना महाराज का कि कैसे वो मतलब उनको मैं बोलती भी नहीं, कई बार मैं चुप करके अपनी ज़िंदगी जैसे चलाई जा रही हूँ। कभी कभी हाँ होता है कि बहुत डाउन फील करते हैं तो थोड़ा सा हम गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन एक होता है ना जब सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक इन द सेंस कि हम कोई कंप्लेन नहीं कर रहे, और हम बिल्कुल जैसे सत्संग पे जाना या सत्संग सुन लिया, और जो भी हमारे डेली रूटीन के काम है वो कर लिए, महाराज के सामने बैठ गए, जो चला ली। लेकिन मैं ऐसा कुछ बोलती नहीं। फिर भी उनको अंदर से पता होता है, वो तो सब कुछ जानते हैं कि इवन मैं अपने आप से भी नहीं बोलती कि हाँ मैं टेंशन में हूँ, पर उनको पता होता है ये टेंशन में है, क्योंकि मैं उस तरीके से अपनी लाइफ नहीं जी रही होती। तो वो मैसेज भी जैसे मैंने बताया कि आ जाते हैं कि तू वैसे क्यों नहीं रहती, जैसे मैं रहती थी एक्चुअली। तो आज वो चेंज आया मेरे में, आज वो चेंज आया मेरे में। और संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रही हो तो बहुत पॉजिटिविटी फील हुई, और अपने आप ही जैसे होता है ना मन खुश हो गया। और ये महाराज ही करते हैं, और कौन कर सकता है, वही कर सकते हैं। इनफैक्ट अब मेरे एक घर के पास सामने एक लेडीज़ हैं, वो टीचर हैं, और उन्होंने ना स्टेटस डाला हुआ था कि दिसंबर एक ऐसा महीना है जो एक नए साल की होप दे रहा है। एट द सेम टाइम वो हमें अपनी पिछली मेमोरीज भी दे रहा है इस साल की। तो संगत जी, अगर मैं मेमोरीज की बात करूं तो हाँ,
मेरे कर्म कटे हैं इस साल के अंदर, तो शुक्राना महाराज का। और मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मेरा साल बेकार गया, नहीं। भले मैं इस टाइम पे कई चीज़ें हैं मेरी लाइफ में अभी नहीं हुई हैं, बट हो जाएंगी, कोई बात नहीं। बट मेरे सर पे छत है, मैं खाना खा रही हूँ, और मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, बात कर रही हूँ, सत्संग कर पा रही हूँ, समझ सकती हूँ, सब कुछ सारे सेंसेस काम कर रहे हैं। और मेरे पास कपड़े हैं पहनने के लिए, मेरे पास खाने के लिए है सब कुछ। तो शुक्राना महाराज का। इतना चीज़ें जहाँ पे बहुत ख़राब हो सकती थी, पर उन्होंने कुछ भी ख़राब नहीं होने दिया, वो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चला रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। ये साल कैसे निकल गया और बस लास्ट मंथ शुरू हो गया और पता भी नहीं चला। लेकिन महाराज ने मुझे बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना, मेरी लाइफ क्या हो जाती अगर वो नहीं होती, तो मैं कितना डिप्रेशन में आ जाती, और पता नहीं मैं लाइफ आगे कैसे मेरी कंटिन्यू होती, ये भी मुझे डाउट था। तो महाराज हैं तो ये ज़िंदगी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी खुशी से चल रही है। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का। और जैसे कि मैंने बताया कि वो कोर्ट में था कि दिसंबर नए साल की एक होप लेके भी आता है, तो उसी होप की वजह से अभी मुझे एक वो पहले से एक पॉजिटिविटी आ रही है कि हाँ, अब सब कुछ अच्छा होगा। जो भी लोग इस टाइम पे परेशान हैं किसी ना किसी पर्सनल, प्रोफेशनल या फाइनेंशियल, किसी भी रीज़न से या हेल्थ वाइज, तो शायद हम सबके लिए एक उम्मीद है कि आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत बहुत खुशियाँ लाए, और हमारे कर्म जैसे जैसे हमारे कर्म कटते जा रहे हैं, हम और ज़्यादा खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो महाराज, मेरी आपसे यही अरदास है कि अब आप हमें हमेशा सद्बुद्धि देना, ताकि हम अब अपने कर्म खराब ना करें, हमारे अब जो कर्म है हमारे सही चलें, और जैसे आप चाहते हैं हम आपके कहने के अनुसार चलें। क्योंकि ये भी मैसेज बहुत बार मैंने सुने हैं सत्संग के थ्रू कि गुरु को ही ना मानो, बल्कि गुरु की भी मानो, क्योंकि जब गुरु की मानेंगे तभी हमारा आगे सब कुछ सही हो पाएगा। तो आप ऐसे ही हमें बस हमारा हाथ पकड़े रखना हम सबका, और हम सबकी लाइफ में आप खुशियाँ भर दो, कर्म कटवा दो, जैसे जैसे आप कटवाना चाहते हो। और हम सबको पेशेंस देना, क्योंकि हमें नहीं पता अभी और कितना टाइम है और कैसे कैसे होगा, क्योंकि आपकी प्लानिंग दी बेस्ट होती है, आप जैसे करेंगे। और जिन भी चीज़ों में अभी रुकावट है, जो काम अभी हम सबके रुके हुए हैं, जिनके लिए हम सब वेट कर रहे होंगे, तो जब भी वो सही टाइमिंग आएगा, तब तक जितनी हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है हम पेशेंस रखें, आप पे विश्वास रखें। बस यही मेरी अरदास है आज महाराज से। और अनंतम अनंतम शुक्राना फॉर एवरीथिंग। शुक्राना संगत जी, आपका भी। जय गुरु जी। अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरु जी ने एक सत्संग सुनाया जिसमें था कि तेरे मुंडे पे केस चलने वाला है, जल्दी से सुन के इसका कष्ट कटवा ले। मुझे लगा मेरा बेटा तो स्कूल में जाता है, छोटा है, तो ये मेरे लिए नहीं है सत्संग ये। तो एक बार क्या हुआ, मेरे बेटे की पेरेंट टीचर स्कूल में मीटिंग थी और मैं अपने बेटे को स्कूल में लेने गई। जब मैं बेटे को ले रही थी स्कूल में, तो हमारे सामने से ब्लैक बटरफ्लाई हमारे चारों तरफ घूमने लगी। उसके बाद मैंने अपने बेटे की टीचर से बात की, तो मैं पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए, तो फिर मैंने अपने बेटे से बोला कि बेटा तुम प्लेग्राउंड में खेलो, मैं क्लासरूम में पेरेंट टीचर मीटिंग कर रही हूँ, जब तुम थक जाओ तो मेरे पास आ जाना। तो मेरे करीबन आधा घंटा पेरेंट टीचर मीटिंग हुई। उसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद मैं अपने बेटे को लेने गई प्लेग्राउंड में। मुझे वो कहीं नहीं मिला। मैंने ऑफिस हर जगह देखा। मुझे करीबन 10 मिनट हो गए उसे ढूंढते-ढूंढते। मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा था और मुझे ये फीलिंग आ गई कि मेरा बेटा खो गया है। और मैंने सोचा कि मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ। फिर वहाँ पे और लोग भी आ गए, स्कूल के लोग। उन्होंने फिर उसको ढूँढवाया। तो मेरा बेटा मुझे
स्कूल में किसी कोने में बैठा हुआ मिला और फिर उसके बाद मैं बेटा मिला और उसके बाद मैं अपने बेटे को लेके जब घर जा रही थी, तो मुझे 777 की गाड़ी की ब्लेसिंग हुई। तो मुझे इससे पता चल गया कि गुरुजी ने हमारा कोई बड़ा कष्ट कटवाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम जय शुक्राना। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम लोग विदेश में रहते हैं और हमने 1 साल पहले अपना घर बाय किया है और हम उसमें थोड़ा-सी कंस्ट्रक्शन कराने की सोच रहे थे कि एक डोर चेंज कराना था हमें और हम कहीं भी फ़ोन करते वो बहुत एक्सपेंसिव थे और हमारे बजट से ज़्यादा पैसे माँग रहे थे। और उसके बाद मुझे गुरुजी ने एक सत्संग भी सुनवाया जिसमें था कि तुम्हारा जो काम है वो 3 दिन में पूरा हो जाएगा और अपने बजट में पूरा हो जाएगा। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, तो ऐसा करते हैं कि कहीं लोकल ढूँढते हैं और है ना नेबरहुड में घूमते हैं कि और बात करते हैं अगर कोई हमें मिल जाए। तो हमने ऐसे किया, हम नेबरहुड में घूमे, हमें हमने देखा किसी घर में काम चल रहा है, तो हमने उनसे बात की और जब हम उस बारे में बात कर रहे हैं तभी 2-3 व्हाइट बटरफ्लाई आए और हमारे चारों तरफ घूमने लगी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, हम इन्हीं लोगों से काम करवाएँगे। फिर वो लोग हमारे घर आए और उन्होंने देखा कि क्या काम करवाना है और उन्होंने जो बजट है वो हमारे बजट में ही पैसे माँगे और जब वो लोग बात करके हमारे घर से जा रहे थे, तभी उनके पीछे तब भी व्हाइट बटरफ्लाई घूमने लगी। तो हम बिल्कुल समझ गए ये गुरुजी की ब्लेसिंग है और उन लोगों ने 3 दिन में हमारा सारा काम कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी, गुरुजी, अनंतम शुक्राना शुक्राना। गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। एक दिन मैं अपने ऑफिस में थी और मेरी बार-बार सीधी आँख पड़क रही थी और मैं बार-बार गुरुजी से मन में अरदास कर रही थी कि गुरुजी क्या होने वाला है आप देखें और मैं मन में गुरु मंत्र चैंट कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैं ऑफिस से बाहर गई और मेरे सर के ऊपर से मोनार्क बटरफ्लाई घूम के निकली। मोनार्क बटरफ्लाई उसकी जो बर्ड्स के जो बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं वो ब्लैक होते हैं, बाउंड्री होती है ब्लैक बाउंड्री और अंदर से ब्राउन होती है और ब्लैक डॉट्स होती है। और थोड़ी देर बाद मैं अपने हस्बैंड से फ़ोन पे बात कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो जल्दी से ऑफिस से भाग के मेरी बेटी को लेके आ रहे हैं क्योंकि उसकी आज स्कूल बस नहीं आएगी। और मेरे हस्बैंड मेरे से फ़ोन पे बात कर रहे थे और तभी फ़ोन पे बात करते-करते मेरे हस्बैंड की जो कार का जो टायर है, वो रोड साइड कर्ब पे लग गई और कार का जो टायर है वो बस्ट हो गया और मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक थे और सब कुछ ठीक था। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि कुछ बड़ा होने वाला था, गुरुजी ने छोटे में काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्र।